हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कुछ अच्छे और कठिन प्रश्नों को हल कराएंगे। ये प्रश्न विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होंगे जो इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 95 से अधिक अंक लाने के लिए प्रयासरत हैं और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता पाना चाहते हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी पर नोट करें और उसका रिवीजन करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड least value of sin inverse x whole square plus cos inverse x whole square। तो आज हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें आपको साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कास इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा ये निकालना है। ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए वी हैव साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कास इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स। यहाँ पर हमने 2 साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से हमारे ये फर्स्ट 3 टर्म्स दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स। वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स एंड कास इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, क्योंकि आपको हमने फार्मूला बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो 2 इंटू पाई अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स दैट इज पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4। टेकन 2 कॉमन इन ईच टर्म्स, साइन इनवर्स
एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8। साइन इनवर्स एक्स और ये पद जो माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स है, इसको अगर हम इस तरह से लिख लेंगे 2 इंटू पाई अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पाई स्क्वायर अपॉन 16 ऐड कर दें और पाई स्क्वायर अपॉन 16 सब्ट्रैक्ट कर दें प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8। पाई स्क्वायर अपॉन 16 जोड़ दिया और घटा दिया। अब हमारे ये तीन पद दैट इज होल स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 और पाई स्क्वायर अपॉन 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16। इसका मतलब हमारा ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर क्या आया 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16। We know that sin inverse x greater or equal minus pi by 2 less or equal pi by 2. Subtract pi by 4 in each term minus pi by 2 minus pi by 4 less or equal sin inverse x minus pi by 4 less or equal pi by 2 minus pi by 4 minus 3 pi upon 4 less or equal sin inverse x minus pi by 4 लेस आर इक्वल पाई अपॉन 4, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 और ये माइनस पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4, इसको सॉल्व करने पर माइनस 3 पाई अपॉन 4। सो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 आएगा और ये पाई स्क्वायर अपॉन 16 आएगा। इन दोनों में बड़ी वैल्यू 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल 9 पाई बाई स्क्वायर अपॉन 16 एंड साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल 0। चूँकि कोई भी होल स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका मान साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से अधिक आएगी। अब इसी में हमें क्या मान चाहिए था
साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16। तो सबसे पहले हम क्या करें, एडिंग पाई स्क्वायर अपॉन 16 इन ईच टर्म। तो ये हो जाएगा 0 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16, पाई स्क्वायर अपॉन 16 लेस आर इक्वल साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 लेस आर इक्वल 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16, that is पाई स्क्वायर अपॉन 16 लेस आर इक्वल साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 लेस आर इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पाई स्क्वायर अपॉन 16 दैट इज 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब इसके बाद ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करने पर क्या आया था, 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे सब में, मल्टीप्लाई 2 इन ईच टर्म। इट मीन्स पाई स्क्वायर अपॉन 8 लेस आर इक्वल 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 लेस आर इक्वल, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4। इट मीन्स पाई स्क्वायर अपॉन 8 लेस आर इक्वल। अब देखिए ये वैल्यू हमारी क्या थी, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इज लेस आर इक्वल 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ से हम बड़े आसानी से ये बता सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4, और न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, पाई स्क्वायर अपॉन 8। सो greatest value of sin inverse x whole square plus cos inverse x whole square equal to 5 pi square upon 4 and least value pi square upon 8। तो इस प्रकार से इस फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का अधिकतम मान 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4 और न्यूनतम मान पाई स्क्वायर अपॉन 8।
नोट ज़रूर कर लीजिए। और अगर किसी को कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक भी करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। इस प्रश्न में भी वही लिस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो जिस तरह से आपने अभी पिछले प्रश्न को किया था, लगभग उसी तरीके से इसको भी हल करना है। We have sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, sin inverse x प्लस cos inverse x का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यूजिंग फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस -3ab a प्लस बी। इस फार्मूले का उपयोग करते हुए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी। तो हमने यहाँ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसको इस तरह से लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें ये मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू π/2 रख दे और इसकी जगह पर भी π/2 रख दे। तो हमारी जो अगली लाइन है वो क्या बनेगी, π³ -3 साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स चेंज टू π/2
माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज पाई अपॉन 2। पाई क्यूब अपॉन 8 माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3 पाई अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। एक बार इसको चेक कर लीजिए। पाई बाई 2 का होल क्यूब दैट इज पाई क्यूब अपॉन 8 माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स पाई बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 इंटू माइनस 3 इंटू पाई बाई 2, तो 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इस व्यंजक को हम ये मान लें कि इसकी वैल्यू कोई y है। अब यहां से देखिए y इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई क्यूब अपॉन 8। थ्री पाई अपॉन 2 कॉमन ले लें इन सभी पदों में, क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, और इसमें पाई क्यूब अपॉन 8 में जो हम 3 पाई बाई 2 कॉमन लेंगे, इसका मतलब ये हो गया पाई क्यूब अपॉन 8 इंटू 2 अपॉन 3 पाई। पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12। थ्री पाई अपॉन 2 को LHS में ले जाएं, इट मीन्स 2y अपॉन 3 पाई दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना अभी आपने पिछले सवाल प्रश्न में भी किया था, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे 3 पद क्या हो जाएंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12, तो 48 एलसीएम हुआ माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस
4 पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 48, दैट इज 2y अपॉन 3 पाई। अब देखिए इसको जो है एक इक्वेशन बना ले तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 48 माइनस 2y अपॉन 3 पाई इक्वल टू 0। 2y अपॉन 3 पाई इधर ट्रांसफर किया इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 2y अपॉन 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 48। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2y अपॉन 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 48। वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर आर इक्वल माइनस पाई बाई 2 लेस आर इक्वल पाई बाई 2। सब्ट्रैक्ट पाई बाई 4 इन ईच टर्म माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई अपॉन 2 ग्रेटर लेस आर इक्वल साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 लेस आर इक्वल पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस 3 पाई अपॉन 4। इसको सॉल्व करने पर लेस आर इक्वल साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4 लेस आर इक्वल पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 4। सो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4, अगर हम इसके होल स्क्वायर देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16। और ये हमारी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये क्या था, 2y अपॉन 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 48। इसका मतलब 0 लेस आर इक्वल 2y अपॉन 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 48 लेस आर इक्वल 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16। सॉल्व कर लीजिए, पाई स्क्वायर अपॉन 48 इस साइड ले जाएं तो पाई स्क्वायर अपॉन 48 लेस आर इक्वल 2y अपॉन 3 पाई लेस आर इक्वल
9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 48। पाई स्क्वायर अपॉन 48 लेस आर इक्वल 2y/3 पाई लेस आर इक्वल, इसको सॉल्व करने पर 48 एलसीएम होगा और ये 27y/पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 28 पाई स्क्वायर/48। इसको अगर 4 से हम डिवाइड कर दें तो 7 पाई स्क्वायर/12। 2y/3 पाई पाई स्क्वायर/48। अब यहां से हम y की वैल्यू निकालें। पाई स्क्वायर/48 इंटू 3 पाई/2 7 पाई स्क्वायर/12 इंटू 3 पाई/2। जरा इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा पाई³ अपॉन 16 2 जा 32। y लेस आर इक्वल, यहाँ पर देखिए ये 4 8 3 से डिवाइड कैंसिल करेंगे तो ये 4 आएगा। 4 इंटू 2 8 7 पाई³ अपॉन 8। एक बार कैलकुलेशन चेक कर जरूर कर लीजिए। y हमने किसको माना था? साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब। तो इसलिए पाई³ अपॉन 32 लेस आर इक्वल साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब लेस आर इक्वल 7 पाई³ अपॉन 8। Hence, maximum value of sin inverse x cube plus cos inverse x cube equal to 7 पाई³अपॉन 8 and minimum value पाई³अपॉन 32। इस तरह से ये हमारा एक प्रश्न पूरा हल हुआ। अब इसको जो है आप 2-3 बार घर पे अभ्यास करिए तो आपको निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा और परीक्षाओं में आप कर भी सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if a b c greater than 0 such that a plus b plus c equal to a into b into c, then find the value of tan inverse A plus tan inverse B plus tan inverse C। क्या है प्रश्न हमारा? ए बी सी धनात्मक वैल्यू है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी गिवन कंडीशन है, तब आपको tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। It is given that a plus b plus c equal to a b c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सी को LHS में ट्रांसफर कर दे, ए बी सी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी। ए बी माइनस वन ए प्लस बी, इसका अलावा ए बी माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ए बी सी सभी धनात्मक संख्याएं हैं, इसका मतलब ए प्लस बी अपॉन सी की जो वैल्यू है वो धनात्मक आएगी। तो ए बी माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ए बी माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स ए वी इज ग्रेटर देन वन। और हमने आपको फार्मूला बताया था, इफ ए वी इज ग्रेटर देन वन देन tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स वी इक्वल टू tan इनवर्स पाई प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस वन माइनस ए बी। ए वी का मान एक से अधिक है, इसलिए tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स वी की वैल्यू क्या होगी? पाई प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स ए। नाउ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी। यहाँ पर हम tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के स्थान पर ये वैल्यू रख दें तो क्या हो गया? पाई प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी प्लस tan इनवर्स सी, दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स ए प्लस वी की वैल्यू
यहां से रखिए, ए प्लस बी इक्वल टू सी इंटू ए वी माइनस वन अपॉन वन माइनस ए वी प्लस टेन इनवर्स सी, दैट इज पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस सी वन माइनस ए वी अपॉन वन माइनस ए वी प्लस टेन इनवर्स सी। ये देखिए वन माइनस ए वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस सी प्लस टेन इनवर्स सी। अब आपको फार्मूला मालूम है कि टेन इनवर्स माइनस सी की वैल्यू क्या होती है, माइनस टेन इनवर्स सी। पाई माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी, दैट इज पाई। Hence value of tan inverse A plus tan inverse B plus tan inverse C equal to pi. Next question. If A1, A2, A3, A4 up to AN are in arithmetic progression AP, with common difference of D, then prove that tan of tan inverse D upon 1 plus A1 A2 plus tan inverse D upon 1 plus A2 A3 plus tan inverse D upon 1 plus A3 A4 so on up to tan inverse D upon 1 plus an minus 1 an equal to n minus 1 into D upon 1 plus a1 into an। प्रश्न को आप समझ लीजिए, a1, a2, a3, a4 अप टू an ये समांतर श्रेणी के n पद दिए हुए हैं जिनका कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, कॉमन डिफरेंस d है। तो हमें सिद्ध करना है tan ऑफ tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a2 a3 सो ऑन tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस an माइनस 1 an दैट इज इक्वल टू n माइनस 1
इंटू डी अपॉन 1+A1 A2। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर ये A1 A2 A3 A4 समांतर श्रेणी के पद हैं और कॉमन डिफरेंस D है। इसका मतलब हम D को ऐसे लिख सकते A2 माइनस A1 आर D इक्वल टू A3 माइनस A2 आर A4 माइनस A3 AN माइनस AN-1। तो अब हमें केवल इतना काम करना है कि यहाँ पर ये जो LHS है D के स्थान पर पहले D की जगह ये A2 माइनस A1 रखना है, इस D के स्थान पर A3 माइनस A2 रखना है। तो देखिए LHS tan इनवर्स D के स्थान पर A2 माइनस A1 अपॉन 1+A1 A2 प्लस tan इनवर्स D की जगह पर A3 माइनस A2 अपॉन 1+A2 A3 प्लस tan इनवर्स A4 माइनस A3 अपॉन 1+A3 A4 सो ऑन tan इनवर्स D की जगह पर AN माइनस AN-1। तो AN माइनस AN-1 अपॉन 1+AN-1 अब देखिए ये फार्मूला आपका tan इनवर्स A2 माइनस A1 अपॉन 1+A1 A2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 पहला पद। इसी तरीके से इसको tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, इसी तरीके से ये टर्म्स क्या होगा? tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3, that is tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स AN-1। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये tan इनवर्स A2 माइनस का और ये tan इनवर्स A2 प्लस का, इसी तरीके से tan इनवर्स A3 माइनस का tan इनवर्स A3 प्लस का, तो ये सारे पद कैंसिल होते जाएंगे। आपके पास केवल दो पद बचेंगे। वो दो पद कौन से होंगे? tan इनवर्स AN और माइनस tan इनवर्स A1। इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स A1। फार्मूला लिखिए, tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स A1 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स AN माइनस A1
अपॉन 1 प्लस an tan और tan इनवर्स दोनों पद दिए हुए हैं, तो हमने फार्मूला आपको बताया था tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x, इट मीन्स an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an। अब यहाँ पर देखो an हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद है nth टर्म्स ऑफ AP, एंड nth टर्म्स का जो फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके प्रश्न में पहला पद क्या है a1, कॉमन डिफरेंस d, नंबर ऑफ टर्म्स n, इट मीन्स an की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an। तो ये a1 कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से आपका हल होके क्या आया n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस a1 इंटू an, दैट इज RHS। तो प्रश्न आपको समझ में आया।